So hey guys, this is your Natash Dubey and welcome back to a new video of our channel Still Reasoning. तो आज की इस वीडियो में मैं सोचने जा रहा हूँ Why thinking slowly is a competitive advantage. तो बेसिकली इस वीडियो में अपन किस टॉपिक पे सोचने वाले हैं कि स्लो सोचना फास्ट सोचने से मतलब जो फास्ट थिंकिंग होती है, जो रैपिड थिंकिंग होती है, वो स्लो थिंकिंग को डोमिनेट क्यों नहीं कर पाती है, हमेशा फास्ट एक्शन करना क्यों यूजफुल नहीं होता है। तो आइए इस बारे में अपन बात करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जैसे अपन अगर कभी फास्ट थिंकिंग करते हैं और अपन इंस्टेंट बहुत वो सोच कर किसी भी टास्क में उतरते हैं या फिर कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो उसका अपन को कुछ टाइम के लिए तो बेनिफिट मिलेगा, पर हर वक्त ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो फास्ट थिंकर्स होते हैं उनके लिए पब्लिक रिकॉग्नाइज तो करती है उनको, लेकिन कभी कभार जब बिल आता है, बिल इन द सेंस जब रिजल्ट आता है या आउटपुट आता है उस प्रोडक्टिविटी का, और जो स्लो थिंकर के उसमें कंपैरेटिव जब वो दिक्कत देता है, और वी कैन से कि जब उसका स्लो थिंकर डोमिनेट करता है फास्ट थिंकिंग के आउटपुट के ऊपर, तो पब्लिक को रिकॉग्नाइज होती है स्लो थिंकर की एबिलिटी, जो कि बहुत एक वाइटल स्किल हो चुकी है आज के ज़माने में। क्योंकि आज के इस मॉडर्न एरा में जहाँ लोग एकदम तुरंत बिल्कुल सोचना चाहते हैं और तुरंत हर चीज़ को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, पर वो सोचते समझते नहीं हैं और टाइम नहीं लेते अपना थिंकिंग के लिए, उसके बाद वो सीधा उस आउटपुट पर आते हैं जो स्लो थिंकर डोमिनेट कर सकता है आराम से। तो मेरा मानना ये है कि अपन को अपना टाइम लेना चाहिए और हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमेशा अपन स्लो थिंकिंग कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना टाइम लीजिए और फिर डिसीजन लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि अपन हमेशा स्लो थिंकर ही बन जाए या फिर अपन जस्ट हमेशा टाइम लेके ही सोचे और वो अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकल जाए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है, सफिशियंट टाइम है, देन आप उसको यूज़ कीजिए, एफिशिएंटली यूज़ कीजिए कि आप उस टाइम को इतनी बेनिफिट तरीके से उसका इतना बेनिफिट ले सकें कि आपका पूरा टाइम भी यूज़ हो जाए और आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके हाथ से न जा पाए। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपने खुद नोटिस किया होगा कि आप जब कोई किसी क्विज में कंपटीशन लेते हैं या फिर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जाते हैं जहाँ पे टाइम लिमिटेड होता है, तो उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको स्लो थिंकिंग यूज़ करनी पड़ेगी और आप उसमें विन कर जाएंगे, पर आपको वहाँ पर रैपिड थिंकिंग, अपना रैपिड ब्रेन इतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप जल्दी जल्दी सोच कर उसका जवाब दे सकें या फिर उस टास्क में या एक्टिविटी में अपना डिसीजन इतना फास्ट ले सकें कि आप उसमें जीत सकें या फिर आपका जो आउटपुट हो वो प्रोडक्टिव आए। तो यही कहने का मतलब है आज की इस वीडियो का भी यही मतलब बेसिकली जो मीन है कि वाई स्लो थिंकर्स आर मोर डोमिनेट ओवर द फास्ट थिंकर्स। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब फास्ट थिंकर जो है वो हमेशा ही लूज करते हैं या फिर हमेशा स्लो थिंकर उन पर डोमिनेट होता है, पर फास्ट थिंकर्स के भी अपने आप में एडवांटेजेस हैं कि वो कभी भी अपॉर्चुनिटी जो है मिस नहीं कर पाते, उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा नहीं सकती क्योंकि वो इतना फास्ट सोचते हैं, इतने फास्ट डिसीजंस लेते हैं कि उनके पास अपॉर्चुनिटी तो रहेगी। पर यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ जाता है कि वो आउटपुट वो जनरेट नहीं कर पाते जो एक स्लो थिंकर कर पाता है। तो जो एलीट पीपल्स होते हैं वो हमेशा स्लो थिंकर होते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा स्लो ही थिंकिंग करते हो या फिर उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस हो वो बहुत स्लो हो और उनको टाइम चाहिए हो बड़ी चीज़ें करने में या बड़े डिसीजंस लेने में, पर वो जो स्लो टास्क रहते हैं जैसे कि हायरिंग पीपल्स या फिर कोई बड़ा बिजनेस खोलना हो या फिर कोई बड़ा बिजनेस मॉडल बनाना हो या सिस्टम बनाना हो, उसके लिए वो लोग स्लो टाइम लेते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज रहती है जो फास्ट थिंकिंग पे रहती हैं उनके लिए वो लोग रैपिड थिंकिंग यूज करते हैं। तो ये दो स्किल्स हैं जो एक इंसान में होनी ही चाहिए, क्योंकि जो स्लो थिंकिंग प्रोसेस है लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी और जो फास्ट थिंकिंग है वो शॉर्ट टर्म में आपको बहुत बेनिफिट कर सकती है, क्योंकि आपके पास आपको नहीं पता कि कब क्या अपॉर्चुनिटी आ जाए और आपके लिए उसके लिए थिंकिंग उसको डेवलप करना पड़ेगा इस वे में कि आप उस वे पे उस पॉइंट पे जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखी हो उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकें या फिर उसको अपने हाथों में ले सकें। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि एक इंसान में दोनों फास्ट थिंकिंग एबिलिटीज और स्लो थिंकिंग एबिलिटीज दोनों ही होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये एक टैलेंट होता है, इसको आप डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, अपने इनर सेल्फ में। बस ये टाइम लेता है थोड़ा सा, क्योंकि आपको जो थिंकिंग एबिलिटीज करनी पड़ेगी। पीपल सोचते हैं कि उनके पास वो थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। थिंकिंग एबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो जनरेट करी जाती है अपने अंदर, वो आपको इनबिल्ट नहीं मिलेगी, वो आपने कभी सोचा ही नहीं है उस बारे में, इसलिए आपके पास वो एबिलिटी नहीं है। पर जिस दिन से आप स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे थिंकिंग एबिलिटीज की, तो आपके अंदर भी थिंकिंग आ जाएगी। So yeah, this was the whole point of this video, and for today this much only.
तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के थिंक करिए, और स्लो थिंकिंग और फास्ट थिंकिंग दोनों की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की कोशिश करिए, ताकि आपकी एबिलिटी, थिंकिंग एबिलिटी ग्रो कर सके। तो दिस वाज द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो। So now I am taking my leave. This is your Nikash Dubey signing off with this. Take care. Bye bye.